Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I will tell you about contingency table. ये contingency table क्या होता है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके मतलब हम आपको बताएंगे कि जब हम दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के इन बिटवीन एसोसिएशन देखना चाहेंगे, उनके इन बिटवीन इंटरेक्शन देखना चाहेंगे, रिलेशनशिप देखना चाहेंगे, स्पेशली उन क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान जहाँ पे हमने नॉमिनल स्केल इस्तेमाल किया गया हो, तो सबसे पहले इस किस्म का डेटा जिस टेबल में हम अरेंज करते हैं, जिस टेबल में हम जो है वो प्लॉट करते हैं, उस टेबल को हम कॉन्टीजेंसी टेबल के नाम से जानते हैं। यानी कॉन्टीजेंसी टेबल का जो मेन टॉप लाइन मैनिफेस्टो होता है, जो मेन फंक्शन होता है, जो मेन मोटो होता है, वो यही होता है कि आपने उस क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के डेटा को किस तरह अरेंज करना है जहाँ पे आपने नॉमिनल स्केल इस्तेमाल किया गया है। इसकी प्रॉपर डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। अ टेबल कंसिस्टिंग ऑफ R rows and C columns, R rows and C columns into which the frequencies of two qualitative variables having nominal scales are given is called contingency table. Is it clear? क्योंकि जब तक आप डेटा को एक प्रॉपर वे में जब आप टेबुलेट नहीं करते, क्लासिफाई नहीं करते, तो आप फर्दर आगे बढ़ नहीं सकते। कुछ एग्जांपल्स हम आपके सामने रखते हैं कि लेट सपोज एसोसिएशंस बिटवीन आई कलर एंड हेयर कलर, इनके दरमियान जब हम एसोसिएशन देखेंगे तो डेटा को सबसे पहले हमने कॉन्टीजेंसी टेबल के थ्रू अरेंज करना है, क्लासिफाई करना है। द नेक्स्ट एग्जांपल, एसोसिएशंस बिटवीन या इंटरेक्शंस बिटवीन सब्जेक्ट्स एंड हॉबीज़, इसके दरमियान जब आप एसोसिएशंस को ऑब्जर्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेटा को कॉन्टीजेंसी टेबल में अरेंज करना होगा। कुछ टेबल्स मैंने आपके लिए बनाए हैं ताकि जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए और आप उसको जो है वो अपनी आंखों से जो है वो ऑब्जर्व करें। लेट सपोज हमारे पास एक क्वालिटेटिव वेरिएबल जो है वो हेयर कलर है, सेकंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हमारे पास आई कलर है। इसकी क्लासिफिकेशंस हमने बनाई ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, गोल्डन कलर। इस तरह आई कलर को भी हमने क्लासिफाई किया ब्लू कलर, ग्रे कलर एंड ग्रीन कलर। तो ये इनकी फ्रिक्वेंसीज हैं। लेट सपोज हम 19 को इंटरप्रेट करते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये 19 स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स हैं जिनका हेयर कलर जो है वो ब्राउन है, लेकिन उनकी जो आई कलर्स है वो क्या है, वो ग्रेश कलर की है। ठीक है, इसी तरह आपने हर एक ऑब्जर्वेशन को जो है वो इंटरप्रेट करना है। लेट सपोज 12 को अगर आप इंटरप्रेट करेंगे तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके हेयर जो है वो गोल्डन कलर के हैं और इनकी जो आइज़ जो है वो ग्रीन है। इज़ इट क्लियर? यहाँ पे हॉबीज़ ले लेते हैं, सब्जेक्ट्स ले लेते हैं। लेट सपोज हमने सब्जेक्ट्स की क्लासिफिकेशन की स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, और हॉबीज़ को जो है हमने मूविंग वॉचेस, लेट सपोज म्यूज़िक एंड बुक रीडिंग। तो व्हाट डज इट मीन बाय 92? इट मीन्स दैट द स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिक्स को पढ़ना पसंद करते हैं और उनकी जो हॉबी है वो क्या है, बुक रीडिंग है। तो दिस इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ 92। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड डाउन दैट हर कॉन्टीजेंसी टेबल का अपना एक ऑर्डर होता है। उसको हम R क्रॉस C से डिनोट करते हैं। R स्टैंड फॉर रोज़ एंड C स्टैंड फॉर कॉलम। जिस तरह हमारे पास इसमें जो है वो 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3 होगा। ठीक है, इस तरह सेकंड कॉन्टीजेंसी टेबल मैंने बनाया, इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 है, इसलिए कि यहाँ पे 3 रोज़ आ रहे हैं और हमारे पास जो है वो 3 जो है वो कॉलम्स आ रहे हैं। इज़ इट क्लियर? अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके लिए हमने जो मेथड इस्तेमाल करना है उसको हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टीजेंसी टेबल कहते हैं। उसको आपको कैलकुलेट करना इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। तो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।